हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्टमेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी एक बहुत बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आई है सामने। बीपीएस से जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उनके ट्वीट के द्वारा ये निकल के आई है। दो बैक टू बैक उन्होंने ट्वीट किए हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है बीएड वर्सेस बीटीसी वाला, जिसमें 1 से 5 में उन्हें इनवैलिड कर दिया गया है, तो इसी की न्यूज़ से रूमर्स फैल रहे थे कि शायद बीपीएससी के एग्ज़ाम वो कैंसिल हो जाए या डेट आगे बढ़ जाए। तो उसी को लेके जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उन्होंने ट्वीट किया है। चलिए देखते हैं क्या है ट्वीट में। देखिए, उन्होंने जो ट्वीट किया है वो अभी आज ही किया है, मॉर्निंग में 2 ट्वीट किए हैं। तो चलिए देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। होल्डिंग टीआरई ऑन टाइम एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट आर टू डिफरेंट थिंग्स। उन्होंने कहा है कि टीआरई टाइम पे होगा और जो डिसक्वालिफिकेशन हुआ है इस कैंडिडेट का वो एक अलग चीज़ है। उसके बाद उन्होंने कहा है, वाइल द फॉर्मर इज़ सो फार अनअफेक्टेड बाय द रिसेंट ऑर्डर ऑफ द हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है वो बीपीएससी एग्ज़ाम के उससे अनअफेक्टेड रहेगा। वो मतलब एग्ज़ाम एक तरह से मानिए कि एग्ज़ाम सभी देंगे। एग्ज़ाम देने के बाद वो सबको छांट के अलग करेंगे, क्योंकि अगर वो पहले ऐसा कर देंगे तो उन्हें पैसे वापस करने पड़ेंगे सबके, जो कि वो करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए ही तो पूरा इंडिया अलाउ हुआ था वहाँ पे। तो इसीलिए बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा ये कहा गया है कि सभी कैंडिडेट जो है वो एग्ज़ाम देंगे जो भी हैं, और उसके बाद स्केलिंग के थ्रू उन्हें बाहर किया जाएगा। तो चलिए और देख लेते हैं ट्वीट क्या है। आगे के देखते हैं कि हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट द सेम कैन नॉट बी, देख लीजिए, सेम कैन नॉट बी सेट फॉर द लेटर कैंडिडेट शुड रियलिस्टिक। उन्हें यथार्थवादी रियल होना चाहिए। मेकिंग जो एक्सेप्शन इज़ द बेस्ट इंटरेस्ट। उन्हें जो अब रियल में वो क्या चाहते हैं वो खुद ही सोच सकते हैं, उन्होंने कहा है। लेकिन सारा काम इन्होंने पैसे वापस नहीं करने के लिए किए हैं। अगर बीएड वालों ने पैसे मांग लिए हैं तो कहाँ से देंगे ये वापस उनको। तो चलिए देख लेते हैं अनदर ट्वीट क्या है उनका। एक ट्वीट और भी आया था, कल का है ये, जो कि ये पिछला आज का था। ये वाला मैं कल का बता रहा हूँ आपको। जो ट्वीट था इनका अतुल प्रसाद जी का, ये देख लीजिए। एज ऑफ नाउ देयर इज़ नथिंग एनी स्टे ऑन टीआरई और नॉर एनी प्लान टू स्टे। मतलब इनका कोई प्लान नहीं है कि ये स्टे लगाएं एग्ज़ाम पे, आगे बढ़ाएं। ऑन टाइम पे ही बीपीएससी एग्ज़ाम होगा। तो आप किसी भी सोच या किसी भी भ्रम में ना रहिए कि बीपीएससी एग्ज़ाम टलेगा। ये ऑन टाइम होगा अपने, और बिल्कुल सही से होगा। सारे लोग इस एग्ज़ाम में बैठेंगे और देंगे। उसके बाद उसमें बीएड वालों को हटाया जाएगा। एक चीज़ और भी मैं कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है, जब मैंने डीएलएड किया हुआ है, तो हम डीएलएड वाले हमेशा से किसी कैंडिडेट से नहीं लड़े हैं, जाके सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात कही है। 1 से 5 हमारे पास सिर्फ एक ही मौका होता है, उसमें भी 4-5 साल से यूपी में वैकेंसी नहीं आ रही है। बीएड के लिए बहुत सारे मौके हैं। आप प्राथमिक में जाके बच्चों से मत लड़िए, जो भी कहना है कोर्ट से कहिए जाके। टीचर्स, ऐसे टीचर्स जो हैं, जितने भी यूट्यूब टीचर्स हैं बीएड से एजुकेशन से रिलेटेड, वो ऐसे रो रहे हैं जैसे लग रहा है उनकी कोचिंग ख़त्म हो गई है। तो सिर्फ और सिर्फ उनका सिर्फ एक दुकान बंद होगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी परचेज़ कर रखे हैं जितने भी यूपी टेट के नाम पे कोर्सेज़ को बेचा हुआ है 5-5, 6-6 हज़ार में। अचानक से पैसे कहाँ से वापस करेंगे? वो सिर्फ इसलिए मर रहे हैं। अगर इतनी ही चीज़ होती तो वैकेंसी के लिए अगर करते हैं ये, तो वैकेंसी अभी तक आ गई होती और ये लोग उसमें बैठे भी होते हैं। तो कुछ नहीं होगा। प्लीज़ आप कोर्ट से जाइए, पर्सनल इंटरेक्शन मत करिए, एक दूसरे से दुश्मनी या आपसी सहयोग मत ख़राब करिए, क्योंकि आप भी एजुकेशन से, हम भी हैं, और आप भी उसमें जाओगे। कल मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर अलाउ कर दिया तो फिर आप प्राथमिक में आओगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपस में मत लड़िए। जो भी कहना सरकार को कहिए, सुप्रीम कोर्ट को कहिए। और टीचर्स में मैं यही एक प्रार्थना है कि कृपया डीएलएड वालों की तरफ भी ध्यान दीजिए, या हमें सब में अलाउ करवा दीजिए। अगर कंपटीशन कर रहे हैं तो फेयर कंपटीशन करिए, सबके लिए बराबर करिए। हम भी जी एक क्लास 1 से ग्रेजुएशन तक बैठेंगे, आप भी बैठो, क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, हमारे लिए सिर्फ 1 से 5 है, एलिजिबल है, उसके बाद बाकी ले लो भैया बीएड। और उसके बाद उसमें यही चीज़ है, अपनी थाली भी खा लो, दूसरे भी थाली घसीट के खा लो। और उसके बाद भी ना बचे तो फिर क्या कहते हैं, सब सरकार उसको ले तो कहते नहीं, वो तो हमारी थाली हो गई है अब। तो आपसे मत, एक दूसरे स्टूडेंट से मत लड़िए, और आराम से अपनी बात कोर्ट को कहिए या सरकार को कहिए। और क्योंकि बहुत सारे मैंने देखे हैं कि आपस में लड़ रहे हैं बीएड डीएलएड, तो ऐसा मत करिए। आप भी प्राथमिक में हो, हम भी हैं। कोर्ट ने जो भी फैसला किया हमने कोर्ट में कही, हमने किसी स्टूडेंट से बात नहीं की है जाके कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप भी कहिए। टीचर से यही गुजारिश है, प्लीज़ डीएलएड की तरफ भी ध्यान दीजिए। उनके पास सिर्फ 1 से 5 है, जो भी भर्तियाँ नहीं आ रही हैं। 1 से 5 में 5 साल हो गए हैं, भर्तियाँ नहीं आ रही हैं। अगर कुछ कर सकते हैं तो प्लीज़ भर्ती के लिए करिए, ताकि वैकेंसी आए यूपी में। इस तरह से मत करिए कि एक बच्चों को उठा दीजिए और दूसरे बच्चों को बिल्कुल डाउन कर दीजिए कि उनकी तरफ ध्यान ही ना जाए। 1 से 5 के लिए हम 4 सेमेस्टर में पूरा 4 महीने स्कूल में टीचिंग करते हैं। हर चीज़ की है, कोई बहुत ईजी हलवा नहीं है डीएलएड।
हर चीज़ करके आते हैं, उसके बाद भी ट्रेनिंग करके बैठे हैं स्पेशलिस्ट हो के 1 से 5 के, फिर भी वैकेंसी नहीं आ रही है। जब आती है तो हम लोग बाहर हो गए और जो दूसरे अपर उनको पहले कर दिया गया। आप सीधे से करिए ना, सबको सब में अलाउ करिए। टीचडी पीएचडी दुनिया में जो भी आता है, बीएलओ हो गया, प्रवक्ता हो गया, उसमें डीएलएड अलाउ करिए भाई। फेयर कंपटीशन रखिए, जो भी सीट ले पाए अपनी तरफ से। लेकिन नहीं, वो तो भाई हम नहीं लेने देंगे, और लेकिन दूसरे का जो है वो हक जो ले लेंगे। तो ये स्टूडेंट जाके अपना जो भी सुप्रीम कोर्ट है प्लीज़ वहाँ कहिए, और एक दूसरे से ना लड़िए, यही है। और बीपीएससी का एग्ज़ाम ऑन टाइम होगा, तो किसी तरह के भ्रम में मत रहिए। जो भी होना है ऑन टाइम ही होगा। 21 तारीख को एडमिट कार्ड फाइनल जारी कर दिया जाएगा, 3 दिन पहले। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए डिले कर रहे हैं ताकि बाहर के स्टूडेंट ना दे पाएँ पेपर। बार बार मैं कह रहा हूँ, ये जो 2 दिन पेपर है, हर चीज़ पहले तो उन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा करवा लिया भर के, पूरे इंडिया को अलाउ करके। यूपी के लगभग 3-4 लाख लोग चले गए फॉर्म भरने। उसके बाद 2 दिन एग्ज़ाम दे के इन्होंने आधे लोगों को अलग कर हटा दिया। उसके बाद एडमिट कार्ड 3 दिन पहले देंगे। आप बाहर के स्टूडेंट को तो एडमिट कार्ड दे ही सकते थे, उन्हें रिजर्वेशन कराना है, देख के आना है। लेकिन नहीं, जानबूझ के सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा हो गया है, अब कोई एग्ज़ाम दे आना, तो कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। तो बीपीएससी का जो अपना एक अलग रूल और नियम है, पता नहीं क्या है। 2 दिन एग्ज़ाम तो मैं जितने भी सिविल सर्विसेज है उसको छोड़ के कहीं देखता ही नहीं हूँ। तो बस यही है, उन्होंने वही पैटर्न अपनाया बीपीएससी का। मेंस पहले ले लो, क्वालिफिकेशन बाद में, क्वालिफाइड नेचर का बाद में ले लो। तो वही चीज़ है। ऑन टाइम पेपर होगा, पढ़ते रहिए, रिजर्वेशन देख लीजिए हो रहा है नहीं हो रहा है, जो भी हो आपका, और टाइम पे होगा तो टाइम पे पहुंच जाइएगा। और सबसे ज़्यादा नौटंकी होगी पेपर चेकिंग में, तो पूरे कागज़ लेके जाइएगा विद्यालय के पास, वरना ऐसा ना हो कि आप जाएं और आपके पेपर चेक होकर भगा दें आपको। क्योंकि यूपी में भी जब मैं एग्ज़ाम देने जाता हूं तो अदर स्टेट के आते हैं, तो यही होता है, काफ़ी कागज़ चेक होते हैं उनके, और नहीं होता है तो एक भी कागज़ नहीं हुआ तो टाइम पे पहुंचने के बाद भी बेचारे रोते हैं बाहर और एंट्री नहीं मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होगी मैं आपको बताता रहूँगा। और प्लीज़ जो बीएड और वर्सेस बीटीसी है, आपस में ना लड़िए। और टीचर्स प्लीज़ 1 से 5 में डीएलएड वालों और बीटीसी वालों का भी ध्यान दो, वो भी आपके ही स्टूडेंट हैं, सिर्फ बीएड वाले नहीं हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।